संतनगर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव दिसंबर के महीने में स्वर्ग जैसा लगता था। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था। रास्ते बर्फीले थे, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर चमक थी। हर घर के बाहर लकड़ी के छोटे छोटे खंभों पर लाल और हरे रंग की लाइटें टिमटिमा रही थी। गांव का चर्च, जो एक सदी पुराना था, इस समय सबसे सुंदर दिखाई देता था। उसके ऊंचे गुंबद पर लगी घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। चर्च के दरवाजों पर माला और मोमबत्तियां सजाई जा रही थी। गांव के बच्चे चर्च के पास इकट्ठा होकर क्रिसमस कैरल की प्रैक्टिस कर रहे थे। चर्च के पास ही बड़े मैदान में हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग क्रिसमस ट्री लगाने की तैयारी कर रहे थे। सरपंच ने सभा बुलाई थी, जिसमें चर्च को सजाने और सामूहिक प्रार्थना की योजना बनाई जा रही थी। गांव का यह प्यार और उत्साह हर साल की तरह इस बार भी झलक रहा था। लेकिन एक छोटा परिवार, रघु का परिवार, जो गांव के एक कोने में रहता था, इस खुशी में पूरी तरह शामिल नहीं हो पा रहा था। रघु एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने सालों तक खेतों में पसीना बहाया था, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। मौसम बदल रहा था और जमीन वह उपज नहीं दे रही थी जो पहले देती थी। उस दिन शाम को जब रघु खेत से लौटा, उसकी आंखों में थकान और चिंता झलक रही थी। उसकी पत्नी तारा, जो उसे दूर से देख रही थी, समझ गई कि वह परेशान है। रघु, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। तारा, खाने का मन नहीं है, बस कुछ देर लेटना चाहता हूँ। क्या बात है रघु, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। क्रिसमस आने वाला है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बच्चों के लिए तोहफे ला सकूं या चर्च की सजावट में मदद कर सकूं। मुझे लगता है मैंने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा है। तारा ने उसका हाथ थाम लिया। रघु, त्योहार सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है, यह खुशी और प्यार बांटने का मौका है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। तभी रघु के पिता मोहन, जो पास के बेंच पर बैठे थे, धीरे धीरे कमरे में आए। बेटा, मैंने अपने हिस्से की पेंशन बचाकर रखी है। इन्हें तुम अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करो। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने से बड़ी चीज और कोई नहीं। रघु की आंखें भर आईं। पिताजी, आप हमेशा हमें सहारा देते हैं, लेकिन कब तक? मैं खुद इस परिवार को खुशियां देना चाहता हूँ। टिम्मी, रघु का 7 साल का बेटा, गांव के सबसे चंचल बच्चों में से एक था। लेकिन हाल ही में उसने अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता देखी थी। उसे क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस बार वह कुछ अलग महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या इस बार सांता क्लॉज हमारे घर आएंगे? तारा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे गोद में बिठा लिया। बेटा, सांता क्लॉज हर घर आता है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त माँ? तुम्हें अच्छे काम करने होंगे और ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। टिम्मी ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, माँ, मैं सांता क्लॉज से कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि पापा और दादा खुश रहें। तारा ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें भीग गई थीं, लेकिन उसने टिम्मी के चेहरे की मासूमियत के सामने खुद को संभाल लिया। गांव में क्रिसमस की तैयारियां। संतनगर के लोग पूरे जोश में थे। चर्च के पास बड़ी सभा हो रही थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। बच्चे कागज की झंडियां बना रहे थे। महिलाएं चर्च के अंदर की सजावट की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारा चर्च इस बार और भी सुंदर दिखना चाहिए और क्रिसमस ट्री लाने की जिम्मेदारी मैं रघु के परिवार को सौंपता हूँ। रघु, क्या तुम यह काम कर सकोगे? रघु कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। जी सरपंच जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। 24 दिसंबर की रात जब रघु जंगल से लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक पुरानी संदूक देखी। उसने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे कुछ महसूस हुआ। यह यहाँ कैसे आई? इसे खोलकर देखता हूँ।
संदूक खोलने पर उसने अंदर सोने के सिक्के पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह ईश्वर का चमत्कार है। शायद मेरी प्रार्थना सुनी गई। अगले दिन उसने यह बात गांव के सरपंच को बताई। रघु, यह भगवान का आशीर्वाद है। इसका उपयोग अपने परिवार की जरूरतों के लिए करो। रघु ने इन सिक्कों से नए कपड़े खरीदे, चर्च को दान दिया और गांव के गरीब बच्चों के लिए उपहार खरीदे। क्रिसमस की सुबह। 25 दिसंबर की सुबह पूरा गांव चर्च में जमा हुआ। चर्च को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि हर कोई तारीफ कर रहा था। बच्चों ने क्रिसमस कैरल गाया। रघु के परिवार के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। टिम्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कहा था ना कि सांता मेरी प्रार्थना सुनेगा। देखो, पापा और दादा खुश हैं। तारा ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। मोहन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, त्योहार हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और विश्वास ही जीवन की असली पूंजी है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो हर दिन क्रिसमस बन सकता है। गांव वालों ने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया और एकजुटता का अनुभव किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास और ईश्वर पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है। क्रिसमस केवल उपहारों का त्योहार नहीं है, यह त्योहार है दिलों को जोड़ने का, दूसरों की मदद करने का और चमत्कार में विश्वास करने का।